अभी बज रहे हैं रात के 8:30 और हम लोग कुछ 12 बजे से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक वहाँ रहे। 3 साढ़े 3 घंटे। थोड़ी देर तक तो हमने ब्लॉग किया, उसके बाद ब्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई। हम लोग बिल्कुल उसी में परेशान हो गए कि अभी क्या करें। आप लोग को अपडेट देते हैं, लेकिन उससे अपडेट से हमको ही अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं, जो हमने सुना है डॉक्टर से और जो इन दोनों बच्चियों कम हुई थी। लेकिन अभी आज अचानक ऐसी बात पता चली है कि हमने फिर से उसके टेस्ट कराए कि अब कितनी बेटर हो गई है, तो सब कुछ उसका ठीक आया और सडनली उसका कुछ ऐसा इशू निकला जो कि अनबिलीवेबल था। मतलब डॉक्टर का ये कहना है कि उसकी किडनीज जा चुकी हैं। पता नहीं ऐसा डॉक्टर ने क्यों बोला, मालूम नहीं मेरे को। किडनी की रिपोर्ट इसकी बहुत खराब आई है चेहरे की। संभावना ज्यादा बात इस बारे में कर नहीं पाएगी, इसलिए मैं ये आपको अपडेट कर देता हूँ। उसकी किडनी की रिपोर्ट्स इतनी खराब आई हैं कि मतलब 10 गुना खराब आई हैं, जो एक हफ्ते पहले एकदम परफेक्ट थी। और हमने डॉक्टर से बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अगर एक हफ्ते पहले उसकी रिपोर्ट्स एकदम परफेक्ट थी तो एक हफ्ते में क्या हो गया। क्या टिक फीवर किडनी को डैमेज करता है, या टिक फीवर के लिए जो मेडिसिन दी गई उससे किडनी को। हम लोग फटाफट निकल रहे हैं। रात को आते आते 3 बज गए घर पे जी। हम लोग गाड़ी में आ गए हैं, आधे रास्ते पहुंच भी गए हैं। एक्चुअली हम लोग बस ऐसे ही निकल गए घर से, निकल गए। कल इतना बुरा हाल हुआ है ना हमारा रात को, क्योंकि इसको एकदम तेज फीवर, मुझे समझ में आ गया फीवर है, और शिवरिंग हो रही थी इसको। घर पे ही फीवर चेक किया तो फीवर तो इसको अच्छा खासा था। और फिर हमारे जो डॉक्टर है उनसे बात करी तो उन्होंने बोला था मॉर्निंग में लेके आओ और थोड़े सा क्रोसिन सिरप भी इस समय पिला दो। बट फिर भी मुझे डाउट हुआ तो मैंने कहा नहीं यार, मैं रात भर का चांस नहीं दे सकती। तो फिर मैंने वसीम को बुलाया। वसीम हबीबी के पापा जो है, वसीम को फोन किया। वसीम भागा हुआ आया हॉस्पिटल, जो इमरजेंसी हॉस्पिटल है। वो दोनों इतना परेशान हुए, वसीम और सिमरा इतना परेशान हुए। वो भी हमारे साथ ही थे। और फिर रात को वो लोग अपने घर को गए, फिर हम लोग अपने घर को आए। और फिर आने के बाद एकदम से नींद भी नहीं आती है ना, तो वो सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया। और अभी वो तो डॉक्टर के फोन से मैं उठी हूँ कि डॉक्टर ने बोला कि हम लोग वेट कर रहे हैं और आप जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज कुछ रीजन है कि क्लिनिक ना आधे हाफ उसके बाद बंद है क्लिनिक। तो इसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। मेरी बच्ची इसके मामले में कैसे, मेरे को पता ही नहीं चला कि सुबह से लेकर शाम हो गई। और मुझे लगा ना कि कुछ खाया नहीं है इस दिन, तो कोई बात नहीं है, नॉर्मली ये खा लेती है। लेकिन एक दिन अगर डॉग नहीं खाता है तो अब इतना ज्यादा चिंता नहीं करते हो कि कोई बात नहीं, गैस्ट्रिक अपसेट हो गया होगा, कुछ भी हो जाता है। लेकिन इसे आइसक्रीम भी थोड़ी बहुत खाई थी, उसके बाद क्या हुआ मालूम ही नहीं यार, अचानक। और छोटे डॉग्स के साथ अब ज्यादा वेट भी नहीं, और डॉग्स के साथ इन एनी केस वेट करना भी नहीं चाहिए ना। सो ये आज के लिए डॉक्टर ये जो सलाइन चढ़ा है इसको, ये आज के लिए काफी होगा इसके लिए। कैल्शियम है, क्लोराइड है, so internal dehydration of that to correct that, because right now she is not having fever, but obviously internal dehydration जैसे नहीं खाया